उत्तराखंड जिला कांग्रेस जिला सचिव पारस यादव हमारे साथ आज जुड़े हैं और 19 तारीख को कौरव प्रखंड में कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार आंदोलन कर रहे थे। रास्ते में मैंने देखे तो उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिल पाया, जिनके चलते से मैंने कुछ सवाल करना था जो कि नहीं कर पाए। इसके लिए आज जुड़े हैं तो आज इनसे सवाल कुछ पूछता हूं कि देखता हूं कि आखिर कि आप लोग जो बाबा साहब पर जो आप लोग लगातार उस दिन नारेबाजी किए, रैली लगाए सड़कों में, कौरव प्रखंड के मान लें डुमरतर गांव होते हुए गुजरे, आखिर इस किस विषय में नारे लगाए? ये अभी केंद्र सरकार, जो केंद्र में सत्तासीन मोदी सरकार के बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, भारत का कैबिनेट मंत्री अमित शाह और गृह मंत्री भी हैं, और उनके द्वारा सांसद भवन में इस तरह से महानायक, इस देश का कर्णधार, पूरे समाज, मानव समाज का देवता समान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी कर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाया। पूरा देश वासियों को ठेस लगा है उनकी भाषा से, उसी अनर्गल बयानबाजी से। संसद भवन में उन्होंने जो अंबेडकर के बारे में कुछ कह चुका है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। उस बेइज्जती भरी जुबान से उनको जो निकला है उस पर जनता आक्रोशित है। पूरे देश की जनता, पूरे आम आवाम, सभी लोग उस पर, गांव कस्बे, टोले मोहल्ले, घर घर के जन आक्रोश, और यह रैली या शुरुआत है। आने वाला समय अमित शाह और मोदी सरकार को नतीजा पूरे देश की जनता बताएगी। पूरे आक्रोशित है जनता, इस पर किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करेगी। जिस संविधान के तहत बाबा साहब संविधान निर्माता, उन्हीं के निर्माण के बाद, देश आजाद होने के बाद जिस तरह से उस कुर्सी पर वहाँ कानून के दौरा जाकर के अमित शाह बैठा है, कोई भी लोकतंत्र में जो व्यवस्था है सारा उनके बनाया हुआ कर्मों रहमो कर्म पर हम लोग चलते हैं, और उन पर जो गलत बयानबाजी किया है, बेइज्जती भरी जुबान निकाला है, बाबा साहब को बेइज्जती किया है, इसको पूरा देश बदला लेगी और वो वोट से बदला लेगा। समय आने पर उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी पूरे देश उबाल है, आक्रोशित है। या जनता के आक्रोश देखते हुए अमित शाह को गद्दी छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारे कहना है कि मान ले बोलने में तो मान ले मिनिस्टर है, मान ले अमित शाह जी, मैंने अभी पार्लियामेंट में जब बोला तो काफी दिन गुजर चुका है, 1 महीना से ऊपर गुजर चुका, उसके बाद आप लोगों ने आंदोलन किया। देखिए, महीना नहीं, ये हमको लगता है कि जितने धरती जब तक रहेगा वो अमित शाह का गलत बयान, अम्बेडकर के बारे में बेइज्जती भरी सवाल को आदमी भूल नहीं पाएगा। ये तो 2-1 दिन की बात नहीं है, और इसके समय आने पर इसकी जनता हिसाब लेगी। जो आपने बाबा साहब को बेइज्जती किया अपने जुबान से, सत्ता में रह करके इतना क्रूर भाषा को यूज किया संसद भवन में, यह हमारे राहुल गांधी, इंडिया महागठबंधन के टोटल नेता लालू यादव, शिबू सोरेन, उनका बेटा हेमंत सोरेन और अखिलेश भाई, टोटल 29 राज्य में महागठबंधन का जो हमारे नेता लोग हैं, लीडरान है, सबों ने इस पर संज्ञान लिया है, और जनता इनके पीछे खड़ा है। उस भाषा से इतने आक्रोश में जनता है जो उस समय पर माकूल जवाब देगी। नहीं तो मेरा कहना कि जिस तरह आप लोग माने जब कोई भी टिप्पणी करने के बाद आप लोग जो सवाल करते हैं 1 महीना के बाद आंदोलनकारी करता, तो इस हिसाब से अगर सत्ताधारी पार्टी अगर संविधान को अगर बदल दे, उसके बाद आप लोग 2 महीना के बाद अगर चर्चा उठाओगे, फिर जनता को क्या इसका असर आएगा? जनता तो भूल जाएगा तुरंत। देखिए, वहाँ जिस समय यह बयान दिया है उन्होंने, तुरंत हमारे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और टोटल इंडिया गठबंधन के लीडरान, जो भी हमारा वहाँ सांसद सदस्य बने हुए हैं, जनता ने चुन के भेजा है, उन्होंने इस बात को तुरंत वहाँ कटाक्ष किया है। और उसी को आक्रोश, पूरे देश में आक्रोश देखते हुए
हमारे झंडा हमारे बैनर के तले सारा जनता जुट रहा है और यह देरी नहीं हुई है, तुरंत उसी संसद भवन में ही उसका विरोध किया गया है। इसलिए यह देरी नहीं कहा जाए, बशर्ते यह लंबी आक्रोश है लोगों का, जनता का, इतनी उस चीज को भूलेगा नहीं। समय भले ही जितना लग जाए, जितना दिन हो जाए, लेकिन उसका जवाब समय पर मिल जाएगा। लेकिन आप लोग तो काफ़ी पीछे लेट कर देते हैं ना। मान ली जनता तो भूल जाती है, मतलब वीडियो देखता है, पेपर देखता है, उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी देर से रैली निकालोगे अगर इस तरह, तो मान ले जनता तो भी समझेगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे चल चुका है, जिनके चलते से इनके कार्यकर्ता भी पीछे है, जिनके चलते से इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए, मोदी सरकार खुद समझ गया कि जनता किसके पीछे है। इस बार का चुनाव में 400 पार और क्या क्या बोल करके गुजारा, उसके बाद जो रिजल्ट आया आप भी खुद देख रहे हैं। पूरा टोटल मीडिया, देश का मीडिया लोग ने देखा, सब मीडिया वाले ही कह रहा था कि नहीं इस बार 400 पार, लेकिन ऐसा हुआ हालात कि देश का जनता ने मोदी को सबक सिखाने का काम किया। अमित शाह को आने वाला समय उनकी जो और बाकी है वो जनता इंडिया गठबंधन की तरफ से मोड़ ले चुका है। समय आएगा, देरी नहीं है, कोई भूला नहीं है, और इस भाषा को तो नहीं भूल पाएगा। लोगों की आत्मा में ठेस पहुंचा है। अंबेडकर जैसे लोगों को अगर यदि ठेस पहुंचाया जुबान से, वो आदमी अमर है। ऐसे लोगों पर सवाल उठाना जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान के नारे से पूरा देश उबाल है, आक्रोशित है। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी। झार खबर D9 में देवेंद्र यादव आपके साथ।